दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है सुबह 9 बजे हिंदी साहित्य की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुरति मिश्र कृत बिहारी सतसई की टीका का नाम क्या है, बताइए। क्या होगा सही आंसर, चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 350 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सुरति मिश्र कृत बिहारी सतसई की टीका का नाम पूछा है आपसे, तो चयन करना है। सुरति चंद्रिका है, बिहारी सार है, अमर सुरति है या फिर अमर चंद्रिका है। ये चार विकल्प दिए गए हैं। लवली ठाकुर जी, अनीता ठाकुर जी, क्या होगा सही आंसर 350 में। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर दीपक जी डी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर होगा, अमर चंद्रिका। अमर चंद्रिका जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 51, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका का विषय है वृंद सतसई की टीका, काव्यांत निरूपण या फिर बिहारी सतसई की टीका या फिर यहाँ पर काव्य शास्त्र पर भाष्य, बताइए क्या होगा सही आंसर। छवि शंकर जी, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 में विकल्प नंबर जो सी है वह सही आंसर। लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका का विषय, इसका विषय है बिहारी सतसई की टीका। विकल्प नंबर आपका जो सी है वह यहाँ पर आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 53वां क्वेश्चन है, लाल कवि का पूरा नाम बताना है। जो लाल कवि है इनका पूरा नाम है लल्लू लाल तिवारी या रामलाल मिश्र, लालपति रत्नाकर या फिर गोरे लाल पुरोहित, बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 353वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 353 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। लाल कवि का पूरा नाम है गोरेलाल पुरोहित। क्या नाम है, गोरेलाल पुरोहित, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 53वां क्वेश्चन, यहाँ पर डबल हो गए हैं 53। देखिए, घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे। वह संप्रदाय आपके लिए चयन करना है। राधा वल्लभ संप्रदाय या फिर निम्बार्क संप्रदाय या फिर यहाँ पर गौड़ी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय। घनानंद बताना है ये किस संप्रदाय में दीक्षित थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संजू जी, अमित जी, सीतेश जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि घनानंद जो थे ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। विकल्प नंबर आपका बी जो है भाई यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया आरुषि जी, जिन्होंने भी बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 54वां क्वेश्चन है। लवली जी बिल्कुल 54वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, आर्या सप्तशती किसकी रचना है। आर्या सप्तशती किसकी रचना है। ये रचना आपके लिए चयन करना है। हॉल कवि की रचना है, गोवर्धन की रचना है, अमरूक की रचना है या फिर कृपा राम की रचना है, बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 54 का। आर्या सप्तशती ये जो रचना मानी जाती है, ये मानी जाती है किनकी, ये गोवर्धन की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गोवर्धन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा गया है, देव पर समीक्षात्मक पुस्तक देव और उनकी कविता के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। हाँ, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 में सही आंसर चयन कीजिएगा। यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। देव पर समीक्षात्मक पुस्तक देव और उनकी कविता के लेखक कौन माने जाते हैं, मिश्र बंधु हैं।
कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, 55वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर 55 में सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर सी सही आंसर होगा। डॉक्टर नगेंद्र माने जाते हैं इसके लेखक। विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 3। बहुत बढ़िया क्रिएटिव आर्ट्स जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 56वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी हैं? रामचरितमानस को छोड़ दें और उसके बाद अगर सबसे अधिक जो टीकाएं लिखी हैं तो भाई किस रचना पर लिखी है, किस ग्रंथ पर लिखी गई हैं? सूरसागर है, बीजक है, पद्मावत है या फिर बिहारी सतसई है? तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 56वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 56 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर डी सही आंसर होगा, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जो कि बिहारी जी का ये ग्रंथ माना जाता है, बिहारी सतसई, जिसमें दोहे पूछे जाते हैं। 713 दोहे हैं इसमें। कहीं कहीं आपके लिए 719 दोहे भी मिलेंगे और कहीं कहीं आपके लिए 723 दोहे भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 57 पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने बिहारी को कवि नहीं माना? किन्होंने नहीं माना? मिश्र बंधु ने, शिवसेन सेंगर ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने या फिर गिरियेशन ने? बताइए पूर्णिमा जी, मुस्कान जी, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 57वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि जो बिहारी को कवि नहीं माना है, भाई नहीं माना है किन्होंने? तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु आपका सही आंसर है। मिश्र बंधु 3 भाई थे और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, मिश्र बंधु विनोद, और इन्होंने बिहारी को कवि नहीं माना है। तो विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 58वां क्वेश्चन है, ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक कौन हैं? ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक माने जाते हैं याकूब खां, मिर्जा खां, बैनी प्रवीण या फिर गोरेलाल। क्वेश्चन नंबर 58 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और नीता जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 58 में क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा, मिर्जा खां। मिर्जा खां यहाँ पर इनका ये ग्रंथ माना जाता है ब्रजभाषा व्याकरण, इसके लेखक माने जाते हैं। ये तो बी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, जो रसनिधि है इनका वास्तविक नाम बताना है। इनका वास्तविक नाम क्या है? चयन कीजिएगा, पृथ्वी सेन है, पूरन सेन है, देवदत्त है या फिर रसिक रंजन है? बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है और 59 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? रसनिधि का बताना है। रसनिधि का जो वास्तविक नाम है वह क्या माना जाता है? तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि इनका वास्तविक नाम है पृथ्वी से है। क्या है? पृथ्वी से है। विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। ममता जी, रीता जी, विकल्प नंबर 1 जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा गया है, अति सूदो स्नेह को मारग है, ये विचार किस कवि के हैं? बताइएगा भाई कवि कौन से हैं? यहाँ पर चयन करना है। बोधा है, आलम है, घनानंद है, ठाकुर है। इन 4 विकल्प में से बताइए। अति सूदो स्नेह को मारग है, जहाँ नेकु सयान बांक नहीं, इस प्रकार की पंक्ति है और ये जो है विचार किस कवि के हैं? तो आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि घनानंद। घनानंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अति सूदो स्नेह को मारग है, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 61वां क्वेश्चन है, रतन हजारा। रतन हजारा के जो रचनाकार माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? बताइए। डॉली पांडे जी, क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। रतन लाल है, रसनिधि है, आलम है या फिर भिखारी दास हैं? और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि रतन हजारा के रचनाकार तो रसनिधि माने जाते हैं।
कौन माने जाते हैं? बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रसनिधि जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा है? हिंदुपति सिंह किस कवि के आश्रयदाता थे? हिंदुपति सिंह बताना है, ये बिहारी दास के या फिर भिखारी दास के या फिर सेवा दास के या फिर अमीर दास के। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 362वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 362 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, बताइए। तो हिंदुपति सिंह किस कवि के आश्रयदाता थे, ये पूछा गया है। तो विकल्प आपका जो यहाँ पर सही आंसर होगा वह होगा सही आंसर, क्या होगा सही आंसर? भिखारी दास, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदुपति सिंह किस कवि के आश्रयदाता थे? तो भिखारी दास आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कौन सा? 63वां क्वेश्चन। आलमकृत माधवानल कामकंदला की भाषा आपके लिए बताना, इसकी भाषा क्या है? ये किस भाषा की रचना मानी जाती है? बताइए। खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रज या फिर अवधी भाषा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग सही आंसर चयन कीजिएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और 63 में सही आंसर बताना है। तो इसकी भाषा जो मानी जाती है वह अवधी मानी जाती है। आलमकृत माधवानल कामकंदला, माधवानल कामकंदला नाम से जो है बहुत सारी जो है रचनाएं लिखी गई हैं। इसमें आपसे इसी से जो है आलम पूछा है, यहाँ पर लिखा है आलमकृत माधवानल कामकंदला। तो इसकी भाषा क्या है? अवधी मानी जाती है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। खंड काव्य श्याम सनेही के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइए। श्याम सनेही के रचयिता माने जाते हैं खंड काव्य, ये आलम का है या फिर बोधा कवि या फिर घनानंद या फिर सेनापति, बताइए। तो क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निशा जी, ये क्या होगा सही आंसर? नीता जी, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 64वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, खंड काव्य श्याम सनेही के रचयिता कौन माने जाते हैं? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ये खंड काव्य भी किनका माना जाता है? आलम का माना जाता है। विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आलम आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कौन सा? 65वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। सूदन रचित सुजान चरित्र की विषय वस्तु क्या है? बताइए। सुजान चरित्र की विषय वस्तु बताना है। प्रेमिका को उलाहना या फिर सुजान भक्ति या सुजान की वीरता या फिर अलंकार निरूपण। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 365 पूछा गया है। 365 में आपका क्या होगा सही आंसर, बताइए। और सूदन रचित है सुजान चरित्र, इसकी विषय वस्तु पूछा है सुजान की वीरता, ये वाला विकल्प जो है आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो विकल्प नंबर 3 रमा जी, लवली जी, दीपक जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने जिन्होंने भी सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 66 है, महत्वपूर्ण है। बोधाकृत ब्रह बारिश किस प्रकार की रचना है? बताइए। बोधाकृत ब्रह बारिश बताना है और ये किस प्रकार की रचना मानी जाती है? मुक्तक काव्य है, प्रशस्ति काव्य है, प्रबंध काव्य है या फिर चंपू काव्य है? बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है और 66 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ये माना जाता है प्रबंध काव्य माना जाता है। जो सी वाला विकल्प है वह सही आंसर होगा। ब्रह बारिश किस प्रकार की रचना है? तो ये प्रबंध काव्य माना जाता है। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। सीतेश जी, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 67वां क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा अवतरण के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये तो सरल क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा। बताइए। गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर, पद्माकर, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र या फिर राधाचरण गोस्वामी, किन की रचना है ये?
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि रचना तो मानी जाती है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 68 पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 68वां क्वेश्चन ये रहा आपका कि बिहारी ने सतसई में दोहे के अतिरिक्त किस छंद का प्रयोग किया है। ये आपके लिए बताना है। रूला, सौठा, चौपाई या फिर संपूर्ण सतसई दोहे में लिखी है। बताइए। 68वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि बिहारी ने सतसई में दोहे के अतिरिक्त किस छंद का प्रयोग किया है। तो वह छंद कौन सा है 68 में आपके लिए बताना है। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बी यानी कि सौरठा। सौरठा आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 69वां क्वेश्चन दिया गया है कि बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से भी तोड़ो उधर से मीठी है, सतसई महिमा प्रतिपादक पादक उक्त कथन के लेखक कौन मानी जाती है। कथन किनका माना जाता है ये बताना है। पिंकी जी बताइएगा, चयन कीजिएगा सभी लोग। प्रिया जी क्या होगा सही आंसर। मिश्र बंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र, पद्म सिंह शर्मा या फिर लाला भगवान दीन। तो आप सभी का सही आंसर होगा कि बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से भी तोड़ो उधर से मीठी है, सतसई महिमा प्रतिपादक उक्त कथन के लेखक माने जाते हैं कौन। ये माने जाते हैं पद्म सिंह शर्मा। कौन माने जाते हैं। पद्म सिंह शर्मा। यानी कि विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर किसका प्रभाव है। बताइए। दरबारी संस्कृति का, राम काव्य का, फारसी कविता का या फिर कृष्ण काव्य का। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो 70 में सही आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि फारसी कविता का। बिहारी की जो ऊहात्मक उक्तियों पर जो प्रभाव है वह किसका प्रभाव है। फारसी कविता का। विकल्प नंबर आपका जो सी है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पर 71वां क्वेश्चन है कि बिहारी के प्रत्येक दोहों पर सवैया छंद किसने लिखा है। बताइए क्या होगा सही आंसर। बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद किसने लिखा है ये बताना है। कृष्ण कवि ने, भारतेंदु ने, रत्नाकर ने या फिर कवि रत्न ने। तो क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। कृष्ण कवि ने जो है सवैया छंद लिखा है। विकल्प नंबर जो ए है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 372वां क्वेश्चन है कि काव्य सिद्धांत के लेखक कौन माने जाते हैं। बताइए। काव्य सिद्धांत के लेखक आपके लिए चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। श्रीपति हैं, सुखदेव मिश्र हैं या फिर भिखारी दास है या फिर सूरती मिश्र हैं। बताइए। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि काव्य सिद्धांत पूछा है। तो काव्य सिद्धांत ये तो सूरती मिश्र माने जाते हैं इसके लेखक। विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका 73। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया है। बताइए। उर्दू शेरों में अनुवाद किया है किन्होंने किया है ये आपके लिए चयन करना है। तो सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर। तो सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। यानी कि आप सभी का सही आंसर है मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम जो हैं इन्होंने बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया है। तो बी वाला विकल्प आपका बहुत बढ़िया सही आंसर है। आरुषि जी, मीना जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 74वां क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में घनानंद ग्रंथावली के संपादक हैं। संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास हैं, नामवर सेन हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं या रामवृक्ष बेनीपुरी हैं? बताइए। आधुनिक काल में बताना है। आधुनिक काल में घनानंद ग्रंथावली के संपादक पूछा गया है। ये 4 विकल्प हैं। क्या होगा सही आंसर? और आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही आंसर है, रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी विकल्प नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर है। यहाँ पर पूछा गया आपसे आधुनिक काल में घनानंद ग्रंथावली के संपादक पूछा है तो वह रामवृक्ष बेनीपुरी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 75 है। महत्वपूर्ण निम्न में से आपको बताने कौन सी रचना महाराज जसवंत शाह द्वारा रचित नहीं है? बताइए। क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, व्रत तरंगिणी, रसभूषण या भाषाभूषण या फिर प्रबोध चंद्रोदय। तो जसवंत शाह द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है ये पूछा गया है आपसे, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 75 में विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का सही आंसर है। रसभूषण रचना जसवंत शाह की नहीं मानी जाती है। बिल्कुल सही, जिन्होंने बी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। रसभूषण रचना जसवंत शाह की नहीं मानी जाती। अगर आपके लिए पता है ये रचना किसकी है तो कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला पूछा गया 76वां क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद किस रचना को कहा है? बताइए। वह रचना आपके लिए चयन करना है। कौन सी वह रचना? भाषा भूषण है, छंदमाला है, रस रहस्य है या फिर कवि दर्पण है? लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 76 में विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? सी आपका सही आंसर है, रस रहस्य। यश कुमार जी, रस रहस्य आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का जो छायानुवाद माना है किस रचना को कहा है? रस रहस्य को कहा है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है? 77वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, देखिएगा। कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म आपके लिए चयन करना है। बताइए। असंगत युग्म है रस विलास देवकवि की रचना है या फिर व्यंगार्थ कौमुदी पद्माकर की रचना है, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना है या फिर रसराज मतीराम की रचना है? बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, कौन सा युग्म असंगत है? और आप सभी का छवि शंकर जी सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि व्यंगार्थ कौमुदी जो है ये पद्माकर की रचना है यहाँ पर लिखा है। तो ये आपका कैसा है? असंगत युग्म है, संगत युग्म नहीं है। तो बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। व्यंगार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 78 का सही आंसर सभी लोग बताएंगे। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? बताइए। बहुत बढ़िया मनीषा जी। व्यंगार्थ कौमुदी ये प्रतापशाही माने जाते हैं। व्यंग का भी क्या होता है? प्रताप होता है। तो व्यंग से व्यंगार्थ कौमुदी और प्रताप से प्रतापशाही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? आधुनिक काल में, भक्ति काल में, रीति काल में या फिर आदि काल में? ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और सभी लोग बता रहे हैं कि रीति काल जो है, रीति काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। तो विकल्प नंबर आपका जो सी है वह सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर भी आपके लिए असंगत युग्म बताना है। बताइए। 79 में कौन सा युग्म असंगत है? छंदमाला एक केशव दास की रचना है, छंदसार मतीराम की रचना है, वृत्त विचार सुखदेव की रचना है या छंदोड़ना पिंगल वृंद कवि? बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, असंगत बताना है आपके लिए। यहाँ पर कौन सा युग्म असंगत है? और बबलू भाई भी आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 379 में जो सही आंसर है रतिपाल जी वह विकल्प नंबर
डी आपका सही आंसर है। छंदोर्ण पिंगल ये वृंद कवि की रचना है। ये कैसा युग्म है? असंगत युग्म है। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी आपके लिए असंगत युग्म पहचानना है, बताइए साधना जी क्या होगा सही आंसर? रसिक प्रिया ये बोधा की रचना है। सुधा निधि तोष कवि की रचना है। रस सारांश भिखारीदास की रचना है, या रस प्रबोध रसलीन की रचना है। पायल रानी जी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 380 में सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 80 में। ये असंगत युग्म यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वह सही आंसर होगा। रसिक प्रिया ये बोधा की रचना है। ये युग्म कैसा है? असंगत युग्म है। बाकी के यहाँ पर सभी जो है सही युग्म दिए गए हैं, लेकिन विकल्प नंबर 1 आपका सही नहीं है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, थोड़े क्रम क्रमते कहीं अलंकार की रीति। ये पंक्ति है, ये पंक्ति पूछा गया है आपसे। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है बताइएगा? दूल्हे कवि की रचना है, पंक्ति है देव कवि की, या फिर लाल कवि, या फिर वृंद कवि। 381 में आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ये दूल्हे कवि जो है, दूल्हे कवि उन्हीं की ये पंक्ति मानी जाती है। और रसिक प्रिया यहाँ पर जो बोधा लिखा था ये जो है किनकी की शब्दास की रचना है, सभी लोगों ने बताया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 में आपका ए वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है, बताइए क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, ये कथन तो सत्य है। भूषण रीतिबद्ध कवि है, ये भी आपका सत्य है। ज्ञानानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, ये भी आपका सत्य है। लेकिन केशव रीति काल के प्रवर्तक हैं, ये कथन आपका कैसा है? कैसा है? असत्य कथन का चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? बताइए। चयन करना है, भूषण रीतिबद्ध कवि है, या फिर ज्ञानानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, केशव रीति काल के प्रवर्तक हैं। तो आप सभी का डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। ये जो है आपका ये कथन कैसा है? असत्य कथन है। विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 83वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? मतीराम की रचना नहीं है बताना है, बताइए। बताइएगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? सभी लोग चयन करेंगे। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर? डी आपका सही आंसर होगा, यानी कि डी में रसिक प्रिया आपका यहाँ पर सही आंसर है। रसिक प्रिया आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है भाई आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है? ये रहा क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है ये जो है आपका यहाँ पर असत्य कथन पूछा है। तो आपका ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, थोड़ी सा ये गलत हो गया ये क्वेश्चन। यहाँ पर भूषण रीति सिद्ध के नहीं माने जाते हैं और केशव को रीति काल का प्रवर्तक। देखिए कोई वैसे तो केशव को रीति काल का प्रवर्तक माना, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को माना है। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन ही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया? बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे हैं? ये आपसे पूछा गया है। 84वां क्वेश्चन है, बताइए।
क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। तो यहां पर आपको सही आंसर चयन करना है, तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे हैं, श्रृंगारिक दोहे हैं, श्रृंगारिक दोहे पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर 600। आपका विकल्प नंबर जो डी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, 600 आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, महाराज जसवंत सहकृत प्रबोध चंद्रोदय बताना है, ये आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। तो महाराज जसवंत सहकृत प्रबोध चंद्रोदय बताना है, तो ये नाटक माना जाता है, तो नाटक होगा, नाटक आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है। नीतू जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 86वां क्वेश्चन है, बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है, बताइएगा। 386 में आपके लिए चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है, तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो 1 है भाई आप सभी का सही आंसर है, यानी कि राधा चरण गोस्वामी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। राधा चरण गोस्वामी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केशवकृत रसिक प्रिया का आधार ग्रंथ है, आधार ग्रंथ आपके लिए बताना है, क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो केशवकृत रसिक प्रिया का आधार ग्रंथ बताना है आपके लिए और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर आपका जो श्रृंगार तिलक बी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, श्रृंगार तिलक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है, बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा है, बताइए। चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा है, ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी जो है वह आपका सही आंसर होगा, रेवरेंड एडविन ग्रीव्स आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 89वां क्वेश्चन है, रनित भृंग घंटावली छरित दान मधुनीर में बिहारी ने किसका वर्णन किया है, ये आपके लिए चयन करना है, बताइए क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर यहाँ पर होगा, क्या होगा सही आंसर। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में बिहारी ने किसका वर्णन किया है, तो बसंत ऋतु का। किसका वर्णन किया है, बसंत ऋतु का। विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बसंत ऋतु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, रीतिकालीन प्रेमाख्यान काव्य आपके लिए बताना, हंस जवाहिर है, इंद्रावती है, अनुराग मासुरी है या फिर उक्त सभी हैं। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर,
चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रीतिकालीन प्रामाण्यनिक काव्य आपके लिए बताना है और आप सभी लोग बता रहे हैं कि रीतिकालीन पूछा है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा सही आंसर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर है। हंस, जवाहिर, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, बिंदुसार जी, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। द्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, बताइए। द्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से, ब्रज से, अवधी से, खड़ी बोली से या फिर राजस्थानी से। दीपक जी, निशा जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। द्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ब्रज भाषा से। किस भाषा से, ब्रज भाषा। आपका विकल्प नंबर जो 1 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अमित जी, लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। रीति काव्य की भूमिका के लेखक कौन माने जाते हैं, देखिए रीति काव्य की पूछा है। रीति काव्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 92वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 92 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि ए डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र इसके लेखक माने जाते हैं। बी वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की रचना मानी जाती है, महत्वपूर्ण रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कौन सा, देखिएगा 93वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ये रहा कि यहाँ सांचे चले तजी आपन पौ झिझकें कपटी जे निशांक नहीं। पंक्ति आपके लिए बताना है, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 393 पूछा गया। 393 में आपके लिए बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। ये जो पंक्ति दी गई है घनानंद की पंक्ति है, पद्माकर की पंक्ति है, भूषण की पंक्ति है या फिर दूल्हे कवि की पंक्ति है। और आप सभी का यहाँ पर रतिपाल जी सही आंसर होगा, ये घनानंद की पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। घनानंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 94वां क्वेश्चन पूछा गया है। बिछुरे मिले मीन पतंग दशा, भूली हूँ नेह को काम न लीजिए। ये पंक्ति किनकी मानी जाती है। 94वां क्वेश्चन पूछा गया है। मुबारक, घनानंद, रसलीन या फिर आलम, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 में ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो डी है, विकल्प नंबर जो बी है यहाँ पर भी ये पंक्ति भी किनकी मानी जाती है, घनानंद की मानी जाती है। विकल्प नंबर 2 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है, नहीं बताना है आपके लिए। 95वां क्वेश्चन है अलंकार पंचासी का, व्रत कुमुदी, ललित ललाम या फिर रसिक प्रिया, बताइए। सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। पिंकी जी, साधना जी, चयन कीजिएगा कौन सी रचना मतीराम की नहीं मानी जाती है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि अलंकार पंचासी का भी है, व्रत कौमुदी भी है, ललित ललाम भी है, लेकिन रसिक प्रिया जो रचना है ये मतीराम की नहीं मानी जाती है। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही, इस प्रकार के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, असंगत युग में बताना है असंगत कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर असंगत कथन की बात करें तो बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, ये तो आपका सही है। भूषण रीतिबद्ध है, ये भी सही है आपका। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, ये भी सही है। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या था, ये जो है यहाँ पर आपके पूरे कथन कैसे लग रहे हैं, सत्य। और तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है यहाँ पर
भूषण तो रीतिबद्ध के कवि ही माने जाते हैं, ये तो आपका सही हो जाएगा। और ये भी केशव रीति काल के प्रवर्तक हैं, ये कैसा है। इसमें जो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है आपका जो है गलत छप गया, इसकी टाइपिंग गलत हो गई, क्योंकि देखिए ये चारों कथन जो हैं आपके कैसे हैं, सत्य कथन दिए गए हैं। कैसे हैं, सत्य कथन है, सभी जो हैं सही है, लेकिन ये प्रश्न ही आपका जो है यहाँ पर गलत पूछ लिया गया है आपसे। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर अभी कंफ्यूज हो गए थे कि भूषण रीतिबद्ध के या रीति सिद्ध के, तो ये रीतिबद्ध के माने जाते हैं भूषण जी। तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल विवादित प्रश्न है दीपक जी, बहुत बढ़िया। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोज अपनी ये क्लास होती है सुबह 9 बजे, और सभी को इसी तरह से रोज जुड़ना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। छवि जी, सुहानी जी, साधना जी और पिंकी जी, ममता जी, दीपक जी, लवली जी, छवि जी, निशा जी, पूर्णिमा जी और नीतू जी, रीता जी, अनीता जी, पायल रानी जी और अमित सिंह जी, सुभाष चंद्र जी, नीता, सीतेश जी और साधना शुक्ला जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। और एस कुमार जी, हाँ, निशा वर्मा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिएटिव आर्ट्स जी और अमित सिंह जी, मनीषा शिवी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अवधेश जी भी आ गए हैं, पिंकी जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सभी को करना है। और आज के वीडियो में बस इतना ही।